चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई जिलों से मानसून की विदाई जारी है। अक्टूबर की शुरुआत में ही उमस की मार भी पड़ रही है। तो मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही उमस और गर्मी अब लोगों को परेशान कर रही है। बारिश थमते ही कई स्थानों पर तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया है और ऐसे में अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अस्पताल में डेंगू डायरिया के मरीजों की संख्या में फिर इजाफा दिखाई दिया। ग्वालियर में डेंगू के 37 नए मरीज मिले। इसी के साथ आंकड़ा 899 पहुंच चुका है। तो बदलता मौसम, इसके साथ ही बीमारियां भी दिखाई दे रही हैं और बड़ी खबर यह है कि अक्टूबर की शुरुआत में ही जहां मॉनसून विदाई ले रहा है, तो दूसरी तरफ तापमान बढ़ता हुआ गर्मी उमस लोगों को परेशान कर रही है और अस्पतालों में अब कतारें लग चुकी है डेंगू डायरिया के मरीजों की। सीधे रुख करते हैं, उमेश हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, ग्वालियर में डेंगू तो पहले से ही परेशान कर रहा था, आंकड़ा 899 पर पहुंच गया है। डायरिया के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। कैसे डील किया जा रहा है शहर में इस तरह की बीमारियों से? देखिए, निश्चित तौर पर ही जया डेंगू का कहर अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी तक लगातार जो है कहर जारी है और तकरीबन 37 जो मरीज हैं वो अब एक बार फिर देखने को आए हैं और अब कुल डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 899 हो गई है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है और स्वास्थ्य विभाग की अब चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें एक और बात निकल कर आई है कि लगातार जो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो डेंगू का जो पीक सीजन है वो एक बार फिर लौटेगा और डेंगू के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसमें लगातार एक बड़ा इजाफा भी देखने को मिलेगा। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से लगातार जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें जो डेंगू का लार्वा है वो तेजी से फैलेगा। तेजी से फैलने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज डेंगू की चपेट में आएंगे, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अगर 2023 की बात की जाए तो अभी तक 3 गुना मरीज तो सितंबर के माह में ही आ चुके हैं। तकरीबन 700 मरीज सितंबर के माह में डेंगू से पीड़ित मरीज आ चुके हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है और जी उससे बिल्कुल, और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं जो कि चिंता भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए।